फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे भाई क्लास 13 की। ठीक है, इससे पहले आपकी क्लास 12 हो चुकी हैं और जिसके अंदर जो है हम 4 आपकी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है। इन 4 यूनिट में जिस जिस बच्चों के डाउट हैं, मेरे पास सबके हैं। ठीक है, तो पूरा आपका जब ओएस कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ ही जो है हम आपकी एक डाउट क्लास रख लेंगे। ठीक है, संडे को या जैसे भी आपको टाइम लगे आप मुझे जो है क्लास के नीचे जो है बता देना भाई कि टाइमिंग क्या रखें लाइव क्लास का, ताकि जो है सारे बच्चे अपने डाउट को पूछ सकें। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में हम डिस्क शेड्यूलिंग जो है पूरा देखने वाले हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो चलिए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है। प्रोसेस नीड टू टाइप ऑफ टाइम। प्रोसेस को जो है कि मैंने आपको बताया था जब हमने प्रोसेस मैनेजमेंट किया था कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 2 टाइम चाहिए। एक होता है सीपीयू टाइम और एक होता है आपका इनपुट आउटपुट टाइम। फॉर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू असेस द डिस्क। मतलब इनपुट आउटपुट टाइम के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मतलब किसको असेस करता है, डिस्क को असेस करता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रोसेस वेट या ब्लॉक में जाती है तो किसको असेस करती है, डिस्क को। However, the operating system must be fair enough to satisfy each request at the same time. Operating system must maintain the efficiency and speed of process execution. The technique is that operating system used to determine the request which is to satisfy next is called disk scheduling. कि क्या बोल रहा है कि कौन सी प्रोसेस जो है उसको नेक्स्ट सेटिस्फाई करेगा, उसको आप डिस्क शेड्यूलिंग कहोगे। अब डिस्क शेड्यूलिंग आप यूज़ क्यों कर रहे हो, पर्पस क्या है भी डिस्क शेड्यूलिंग को करने का। तो मेन पर्पस ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू सेलेक्ट अ डिस्क रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्यू ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एंड डिसाइड द शेड्यूल व्हेन द रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसका जो मेन पर्पस है क्या है भाई, डिस्क शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम का सिलेक्ट करना डिस्क रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्यू ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एंड डिसाइड द शेड्यूल when this request will be processed. The purpose of disk scheduling algorithm is to reduce the total seek time. क्या बोल रहा है पर्पस कि जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो आपके सीक टाइम को रिड्यूस करवाता है। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि क्यों सीक टाइम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सीक टाइम के ऊपर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल टाइम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, गोल्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। गोल क्या होगा, फेयरनेस है भाई, हाई थ्रोपुट प्रोवाइड करता है। थ्रोपुट सबको पता होगा, एग्जाम में फटाफट कमेंट में फटाफट डेफिनेशन लिख दो थ्रोपुट होता क्या है। मिनिमल ट्रैवलिंग हेड टाइम, जो इसका ट्रैवल करने का जो हेड टाइम है वो मिनिमम होगा। ठीक है, अब देखो, लेट डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डिस्क शेड्यूलिंग। जैसा कि मैंने कहा कि आपके एग्जाम में आता है सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है। तो चलो भाई देखते हैं। सीक टाइम इज द टाइम इन लोकेटिंग द डिस्क। सीक टाइम ऐसा होता है जो आपके डिस्क में लोकेट होता है। डिस्क आर्म टू स्पेसिफाइड ट्रैक वेयर द रीड राइट रिक्वेस्ट विल बी सेटिस्फाइड। डिस्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी सर्कुलर ट्रैक। जो डिस्क होती है वो बहुत सारे सर्कुलर ट्रैक में डिवाइडेड होती है। सीक टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम required by read write head to move the one track to another. Example, consider the following diagram. The read write has is currently on track 1. अब यहाँ पर देखो, डायग्राम से अच्छे से समझ पाओगे, थ्योरी से इतना अच्छे से समझ नहीं आता। अब ये आपकी डिस्क होती है। ठीक है, अब इस डिस्क में ना बहुत सारे ट्रैक होते हैं, जैसे ये ट्रैक 1 है, ये ट्रैक 2 है, ये ट्रैक 3 है, ये ट्रैक 4 है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ट्रैक हैं। तो इस ट्रैक पे जब आपकी जो आपका हेड है वो ट्रैक पे आ जाए तो आप उसको सीक टाइम कहोगे। ठीक है, और इन्हीं ट्रैक को जब हम सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, इस तरीके से जब हम इनको सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं तो जब आपका हेड सेक्टर की तरफ मूव करता है तो वो आपका लेटेंसी टाइम होता है। ठीक है, जब आपका हेड सेक्टर की तरफ मूव करे तो सीक टाइम, और जब आपका हेड ट्रैक की तरफ मूव करे तो सीक टाइम, जब आपका हेड सेक्टर की तरफ मूव करे तो लेटेंसी टाइम। ठीक है, तो डिस्क आर्म स्पेसिफाइड रीड राइट हेड रिक्वेस्ट विल बी सेटिस्फाइड। ट्रैक की तरफ अगर क्वेश्चन में दिखे आपको ट्रैक तो आप समझ जाना सीक टाइम है, सेक्टर दिखे तो समझ जाना रोटेशनल टाइम है। क्लियर है भाई? हाँ जी। नाउ ऑन द नेक्स्ट रीड राइट हेड, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके डिस्क है और यहाँ पर डिस्क को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ट्रैक में। ठीक है, ये जो गोल गोल पूरा है ये आपका ट्रैक है। ठीक है, और जब मैंने इसको अलग अलग पार्ट में, जैसे आपकी कॉलोनी डिवाइड हो जाती है, फिर उनको सेक्टर में डिवाइड कर दिए, सेक्टर 1 है, ये सेक्टर 2 है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ये पर्टिकुलर सेक्टर 1 है, ये पर्टिकुलर सेक्टर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है,
तो now the next read write head request, we may want to read data from track 4. In this case our read write head will move to track 4. The time it will take to reach track 4 the seek time. ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो रोटेशनल या लेटेंसी टाइम क्या होता है। अगर लेटेंसी टाइम आए तो भी आपका रोटेशनल टाइम और लेटेंसी टाइम दोनों सेम है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी सर्कुलर ट्रैक्स, ठीक है, जो डिस्क होती है वो बहुत सारे सर्कुलर ट्रैक में डिवाइड होती है और ट्रैक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सेक्टर के अंदर। ठीक है, the time required by read write head to rotate the requested sector from the current position is called rotational latency time. ठीक है, consider the following diagram. We have divided each track into 4 sectors. The system get a request to read a sector from track 1. Thus the read write head will move to track 1 and this time will seek time. The read write head is currently sector 3. ठीक है, तो करंटली जो आपका रीड राइट हेड है वो कहाँ पर है, सेक्टर 3 में। तो समझ में आया सीक टाइम और रोटेशनल और लेटेंसी टाइम आपका क्या होता है। अब देखो भाई यहाँ पर देखो, बट द डेटा में नॉट बी इन द सेक्टर 3, आपका जो डेटा है वो सेक्टर 3 में नहीं है, तो डेटा ब्लॉक में बी प्रेजेंट इन सेक्टर 1। तो मे बी जो है वो सेक्टर 1 में हो, तो जो टाइम रिक्वायर टू जब आपका अब क्या होगा, सेक्टर 3 से सेक्टर 1 की तरफ मूव करेगा, तो 1 जो है वो आपका क्या होगा, रोटेशनल या लेटेंसी टाइम। ठीक है, अब देखो ट्रांसफर टाइम क्या होता है। इट इज टाइम टेकन टू ट्रांसफर द डेटा, जब आपको डेटा को ट्रांसफर करना है तो वो आपका ट्रांसफर टाइम हो जाएगा। डिस्क असेस टाइम, डिस्क असेस टाइम इज गिवन एज, डिस्क को असेस करने का टाइम क्या होगा भाई, रोटेशनल टाइम। ठीक है, रोटेशनल टाइम आपने पढ़ा था, सीक टाइम जमा में ट्रांसफर टाइम, तीनों को ऐड कर दें, रोटेशन के टाइम को भी मतलब, और सेक्टर के टाइम को भी, ट्रैक के टाइम को भी, और आपके ट्रांसफर के टाइम को भी ऐड कर दें, तो वो आपका डिस्क का टाइम हो जाएगा। डिस्क रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है भाई, इट एज ए एवरेज ऑफ टाइम स्पेंड बाय ईच रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो ये आपका डिस्क रिस्पॉन्स टाइम होता है। इसके बाद देखो भाई डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे पहला है भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकंड है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन एल्गोरिथम, सी स्कैन लुक और सी लुक एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो चलो भी देख लेते हैं होते क्या है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, प्रोसेस में हमने देखा था। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहता है, जो पहले रिक्वेस्ट करेगा जिस भी उस पर जाने के लिए, हम उसी को दे देंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सीधा रूल होता है, ईजी होता है। कंटेन ऑर्डर बी अराइव द डिस्क क्यू इफ द सिंपलेस्ट डिस्क शेड्यूल, सबसे सिंपलेस्ट है भाई। एडवांटेज क्या है, सिंपल है, इजी है, अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ना तो आपका स्टारवेशन होता, इट डज नॉट कोज स्टारवेशन टू एनी रिक्वेस्ट। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होंगी, यहाँ पे जो आपका सीक टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका पर्पस क्या होता है, डिस्क सीक टाइम को कम करना, लेकिन ये तो बढ़ा रहा है, तो भाई ये तो आपके लिए इतना यूजफुल है नहीं। ठीक है, ये इसलिए क्या है, इनअफिशिएंट। क्या है भाई, इनअफिशिएंट, क्योंकि ये सीक टाइम को बढ़ा रहा है, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, सीक टाइम को कम करने का। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन से अच्छे से समझ जाओगे। कंसीडर अ डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक ऑन सिलेंडर 98 183। तो ये है आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड। द हेड इज इनिशियली एट सिलेंडर नंबर 53। ठीक है, चलो भाई यहाँ से देखो समझ में आएगा। ये जो है आपके टोटल 0 से लेके 199 तक रिक्वेस्ट है। एट प्रेजेंट आपका जो हेड मूवमेंट है वो 53 पर है, और सबसे पहले रिक्वेस्ट है 98 की, फिर 183 की, फिर 41 की, फिर 122 की, फिर 14 124 65 और 67। और फर्स्ट कम तो सबसे पहले हम इस ट्रैक में क्या बना लेंगे, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, असेंडिंग 0 से लेके 199, फिर जो जहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, इस तरीके से मैंने सबको लिख लिया। अब मेरा 53 पे है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 98 की, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहता है भाई जिसकी पहले आएगी मैं तो उसी को ही फुलफिल करूँगा। तो 53 से गए 98 पे, तो 98 में से 53 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, फिर 98 से जा रहे हैं 183 पे, तो 183 में से 98 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 85, फिर यहाँ पे 45 आना था। ठीक है, अब 183 से वापस जाएंगे 41 पे, जैसे ही 41 पे जाएंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंस 142, और 41 से
जब हम 122 पे जाएंगे तो आपका डिफरेंस हो जाएगा 81, ठीक है। जब आप 122 से वापस 14 पर आओगे तो आपका डिफरेंस हो जाएगा 108। फिर जो है 14 से आप कहाँ पर जा रहे हो, 124 पर, तो आपका जो है डिस्टेंस हो जाएगा 1110, ठीक है। अब जो है 124 से आप वापस आ रहे हो भी 65 के ऊपर, दैट इज 59, और 65 से जा रहे हो 62 पे, दैट इज 2, ठीक है। अब इन सबको टोटल करोगे, जब इन सबको टोटल करोगे तो ये आपके हेड की मूवमेंट आ जाएगी, दैट इज 632। क्लियर है भाई, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो ये था आपका नॉर्मल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। हाँ जी, अब देखो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या कहता है कि ये उसको उस रिक्वेस्ट को पहले फुलफिल करेगा जो उसके बिल्कुल नियर बाई है। अब जैसे सपोज यहाँ पर रियल लाइफ का एग्जांपल ले लो। अब आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब भी कोई घर में मेहमान आता था ना, तो हम हमारे घर में जो भी फल फ्रूट आते थे, मिठाई आती थी, तो आस पड़ोस में बांटा जाता था, ठीक है। अभी भी कहीं कहीं ऐसे रीति रिवाज रह रहे हैं। तो सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको भेजा कि भाई चलो ये सबके घर दे आओ, तो आप क्या करोगे भाई? आप ये करोगे क्या कि आपके घर से जो सबसे दूर है, आपके घर से जो सबसे दूर है, आप पहले उसको दे के आओगे, फिर आपके घर के नज़दीक वाले को दोगे, फिर जो है आपके घर से जो सबसे दूर है फिर उसके पास जाओगे, फिर घर के नज़दीक वाले को दोगे? कैसे करोगे? नहीं, हम क्या करेंगे, जो हमारे घर के पास है, जो हमारे घर के जो आसपास हैं बिल्कुल उनको देना शुरू करेंगे, फिर जो थोड़ा दूर है फिर थोड़ा दूर है, इस तरीके से जो है हम देंगे। तो ऐसे ही शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट कहता है कि जो मेरे पास है मैं पहले उसको ही सर्विस दूंगा, ठीक है। समझ में आया भाई? इट ब्रेक्स द टाई इन द डायरेक्शन ऑफ द हेड मूवमेंट। अब यहाँ पर देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये जो है सीक टाइम को जो है कम करती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। थ्रूपुट को इंक्रीज करती है। इट प्रोवाइड लेस एवरेज रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम। अब डिसएडवांटेज क्या होंगी? ओवरहेड हो जाता है फाइंड करना कि भाई क्लोजेस्ट कौन है, बहुत नियर बाई कि भाई। अब देखो ये तो मैंने जो रियल लाइफ का एग्जांपल है तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे एल्गोरिथम, बहुत सारी डिस्क होती हैं, बहुत सारे जो हैं, ये तो हम छोटा सा एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ होते हैं 1000 में। तो वहाँ पर देखना कि भाई मेरे पास में कौन है, फिर उसके पास में कौन है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। द रिक्वेस्ट विच फार फ्रॉम द हेड माइट स्टार्व फॉर द CPU। मतलब जो आपके से बहुत दूर है, जो बहुत दूर है और हम पास पास वाली को ही फुलफिल करते रहें, तो बेचारी जो दूर वाली है वो तो स्टारवेशन में चली जाएगी ना। उसके बाद है इट प्रोवाइड हाई वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। स्विचिंग द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट स्लो डाउन इन द एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अगेन हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सारी चीज़ें लिखनी है। अब सेम रिक्वेस्ट ऐसे ही है जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में थी, लेकिन शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या कहता है, मैं तो भाई पहले उसको दूंगा जो मेरे पास में है। अब 53 के पास में कौन है भाई, 65 है या 41 है? अब 53 से 65 के पास जा रहे हैं तो 12, और 53 से 41 के पास जा रहे हैं तो 12, तो आपको किसी को भी दे दो, ठीक है। फिर मैं 53 से 65 की तरफ चल दी, ठीक है। 65 से 67 पास में ही है, दैट इज़ 2। फिर मैं 98 से 122 पे जाऊं या 41 पे जाऊं? अगर मैं 98 से 122 पर जा रही हूँ तो कितना हो जाएगा अभी आपका, 4 और 3 34, ठीक है। और अगर आप जो है 67 से 41 पर आ रहे हो तो कितना हो जाएगा, 26। तो ऑब्वियसली हम कहाँ पर जाएंगे, 98 से हम वापस कहाँ जाएंगे, 41 पर, ठीक है। अब देखो जैसे आप 41 पर आए तो 41 से आप जाओगे 14 के पास, 14 से जाओगे फिर 98 से 122, 124, 183। तो इस तरीके से आप दोगे तो यहाँ पर जो हेड की मूवमेंट है वो कितनी आई भाई, 236। वहाँ पे 600 प्लस थी और यहाँ पर 236 है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है, ठीक है। तो समझ में आया भाई किस तरीके से करोगे। हमेशा जो है जो भी पास हो उसको माइनस करते रहना, और जो भी माइनस करके यहाँ पर जो वैल्यू आती रहेंगी उन सबको लास्ट में क्या करवा दोगे, ऐड करवा दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एज द नेम सजेस्ट, दिस एल्गोरिथम स्कैन ऑल द सिलेंडर्स ऑफ द डिस्क बैक एंड द फोर्थ हेड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवार्ड्स द अदर एंड सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन आफ्टर रीचिंग द एंड। अब देखो स्कैन एल्गोरिथम क्या होता है, स्कैन डिस्क एल्गोरिथम को आप समटाइम जो है एलिवेटर भी कहते हो, तो कंफ्यूज मत होना अगर एलिवेटर आ जाए, मतलब समटाइम जो है इसका नाम जो है दूसरा एलिवेटर एल्गोरिथम भी है। तो अगर आ जाए तो ये मत सोचना कि मैम ने तो एलिवेटर पढ़ाया ही नहीं था, अभी एलिवेटर कहाँ से आ गया, तो स्कैन एल्गोरिथम को ही एलिवेटर कहते हैं, ठीक है।
तो जैसे सीढ़ियाँ क्या होती हैं, अगर आपने मॉल वगैरह में देखा है या फिर आप मेट्रो वगैरह में जाते हो, तो इस तरीके से ऊपर से सीढ़ियाँ आती हैं और अपने आप जो है वो चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है अगर किसी को बीच में जाना है तो बीच से ही खत्म हो जाए, नहीं, वो बिल्कुल टिल टू एंड तक जाती हैं, जीरो से लेकर एंड तक जाएंगी। तो ऐसा ही जो है स्कैन एल्गोरिथम करता है कि किसी को चाहे रिक्वेस्ट मिले, मतलब किसी को चाहिए या ना चाहिए, मैं जो है आखिरी तक रिक्वेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो भाई, एडवांटेज क्या हो गया, सिंपल है, इजी है, अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंट है। लोड डिज नॉट लीड टू स्टारवेशन, स्टारवेशन नहीं होता। लो वेरिएंस होता है रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम। इट कोज लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड। इट कोज द हेड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क इज देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस। मतलब डिमांड नहीं कि भाई मुझे एंड तक सर्विस चाहिए, जैसे 199 ने नहीं बोला कि मुझे भी सर्विस चाहिए, लेकिन क्या करेगा ये स्कैन वाला कि वो तो लास्ट तक देगा ही देगा, चाहे उसको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई प्रैक्टिस को, यहाँ पे देखो 0 से लेके 199 तक, तो ये जो आपका स्कैन एल्गोरिथम क्या करेगा, एक साइड से चलना स्टार्ट कर देगा टिल द एंड रिक्वेस्ट तक। जैसे मैंने कहा कि एलिवेटर बिल्कुल लास्ट तक जाता है, लास्ट आखिरी स्टेप तक, तो वैसे ही ये 199 तक आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो है 199 की रिक्वेस्ट जो है वो किसी ने भी नहीं की थी। यहाँ पर आप देखो भाई 199 की रिक्वेस्ट जो है वो किसी ने नहीं की, 0 की रिक्वेस्ट किसी ने नहीं की, लेकिन ये दोनों को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब ये वापसी में आएगा तो बिल्कुल टिल द एंड लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो यही होता है स्कैन एल्गोरिथम। और जब आप इनको करोगे और फिर सबका डिफरेंस करके देखोगे और सबको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 331। ठीक है, इसके बाद देखो सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ, इम्प्रूव्ड वर्जन होता है किसका, स्कैन एल्गोरिथम का। और यहाँ पर हेड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क, मतलब एक एंड से स्टार्ट हो जाता है, मूव टुवर्ड द अदर एंड, सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। क्या करेगा, बीच में सर्विस देता हुआ जाएगा। ठीक है, आफ्टर रीचिंग द अदर एंड, दूसरे एंड तक पहुँचने पर हेड रिवर्स इट्स डायरेक्शन, क्या करेगा, अपनी हेड जो है वो रिवर्स कर लेगा डायरेक्शन को। इट देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग एंड विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट इन बिटवीन। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा। एग्जाम्पल से देखो अच्छे से समझ में आएगा। पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो। The waiting time for the cylinder just visited by the head is reduced as compared to scan algorithm। ये क्या करेगा, रिड्यूस्ड करेगा भाई किसके, वेटिंग टाइम को। इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम, इट बेटर रिस्पॉन्स। ठीक है, बेटर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। डिसएडवांटेज क्या होगी, इट कोज मोर सीक मूवमेंट एज कम्पेयर टू स्कैनर। इसमें जो है सीक मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी स्कैन से। कैसे हो जाएंगे अभी देखेंगे। इट कोज द हैड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क, देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी। सेम है भाई स्कैन में, जैसे मतलब डिमांड नहीं की फिर भी ये जो है लास्ट रिक्वेस्ट तक जो है सर्विस देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई 453 पर आपका हेड था और स्टार्ट हुआ भाई, और कहाँ तक जाएगा, 199 तक आएगा, चाहे 199 की डिमांड थी या नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जब ये वापसी में आएगा ना, तो वापसी में जब आएगा तो किसी को भी सर्विस नहीं देगा, किसी को भी। और कहाँ तक आएगा, आपके 0 तक आएगा। ठीक है, 0 की भी किसी ने डिमांड नहीं की थी, किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन ये 0 को भी सर्विस देगा। फिर 0 से वापसी में जो है यहाँ पर 14 और 53, तो जो आपकी हेड की मूवमेंट है वो बढ़ गई है स्कैन एल्गोरिथम में। स्कैन में क्या था, वापसी में ही इसने क्या किया, 14 को दिया, फिर 41 को दिया, फिर 14 को दिया, फिर 0 को दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वापसी में इसने किसी को भी नहीं दिया, और फिर जब ये फिर उसके बाद ये वापस आएगा फिर 14 को, फिर 41 को। तो हेड मूवमेंट्स बढ़ गई हैं। और जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो टोटल आएगा 386 आएगा। ठीक है, सबको ऐड कर लेना, 53 से 65 दैट इज़ 12, फिर 2, फिर 67 से 98, फिर 98 से 122, इस तरीके से करोगे तो फिर यहाँ पे 199 आ जाएगा, और फिर आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है भाई। या फिर डायरेक्ट करो भाई 199 से 53, क्योंकि बीच में तो कहीं और जा नहीं रहे हो। 199 से 53 और फिर 199 से 0, 199 और फिर 0 से लेके 41, तो इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो। तो 199 से 53 146, फिर यहाँ पे बीच में 199 और फिर प्लस में 41, सबको ऐड कर दो तो 386 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 ही एल्गोरिथम रह गए हैं, लुक और सी लुक। अब लुक एल्गोरिथम क्या होता है, इम्प्रूव्ड वर्जन है स्कैन एल्गोरिथम का। ठीक है, लुक और स्कैन में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। लुक जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है स्कैन का। यहाँ पर हेड स्टार्ट होता है फर्स्ट रिक्वेस्ट एट द एंड ऑफ द डिस्क मूव टुवर्ड द लास्ट रिक्वेस्ट। ये जो है लास्ट रिक्वेस्ट तक जाता है, लास्ट पॉइंट तक नहीं जाता कि कहाँ तक आपका जो है चल रहा है, जो आपका डिस्क है वो कहाँ तक है। ये सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक सर्विस देगा।
मतलब आखिरी तक सर्विस नहीं देगा, चाहे उसको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है। तो आफ्टर रीचिंग द लास्ट रिक्वेस्ट एट द अदर एंड हैड रिवर्स द डायरेक्शन, मतलब जब ये लास्ट रिक्वेस्ट पर पहुंच जाएगा तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। देखो भाई मैं एक बार क्वेश्चन से दिखा देती हूँ। अब देखो स्कैन में हम 199 तक सर्विस दे रहे थे, लेकिन जो है ये लास्ट रिक्वेस्ट तक देगा 183 तक, फिर जो है वापस आ जाएगा, फिर वापसी में 41 और 14, ठीक है, तो सर्विस देगा। तो ये था भाई इन दोनों में मेन डिफरेंस। स्कैन एल्गोरिथम स्कैन ऑल सिलेंडर ऑफ द डिस्क स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड even if there are no request at the other end. Look algorithm scan all the cylinder of the disk starting from the first request at one end or to the last request at the other end. अब देखो भाई सॉरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखो। इट डज नॉट कोज द हेड मूव टिल द एंड ऑफ द रिक्वेस्ट व्हेन देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस, मतलब ये एडवांटेज होगी। जो उसकी डिसएडवांटेज थी कि भाई ये जो है कोज नहीं कर रहा, डज नॉट, कि मतलब ये लास्ट रिक्वेस्ट तक नहीं जा रहा, मतलब ये सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जा रहा है, लास्ट पॉइंट तक नहीं जा रहा। इट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एज स्कैन एल्गोरिथम से बेटर परफॉर्मेंस होता है, स्टारवेशन नहीं होता, लो वेरिएंस होता है, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम। देयर इज ओवरहेड टू फाइंडिंग द एंड रिक्वेस्ट, इसमें ओवरहेड हो जाता है कि एंड रिक्वेस्ट को फाइंड करना, ठीक है। और इट कोज लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं 53 से स्टार्ट हुई, 53 से जो है मैं 183 तक जाऊँगी, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 183 माइनस 53, और फिर 183 से आप जाओगे भाई कहाँ पर 14 के पास, तो दोनों को ऐड कर लो, तो 183 में से 53 को 1 दैट इज़ 130 और यहाँ पर 169, तो आपका हो जाएगा 299, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 299। तो आप देख सकते हो आपका जो सीक टाइम है वो भी यहाँ पर कम आ गया है। अब देखो सी लुक में क्या डिफरेंस है। सी लुक जो है इम्प्रूव्ड वर्जन है लुक एल्गोरिथम का। यहाँ पर जो है हम फर्स्ट रिक्वेस्ट एट द एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड द लास्ट रिक्वेस्ट एट द अदर एंड। अब यहाँ पर देख लो भाई, जैसे हमने सी स्कैन में किया था ना कि वापसी में किसी को सर्विस नहीं देगा सी स्कैन, ऐसे ही सी लुक जो होता है वो वापसी में किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, वापसी में टिल द लास्ट रिक्वेस्ट तक आएगा, फिर वापस में जो है 41 को रिक्वेस्ट देगा। समझ में आया भाई। तो एडवांटेज क्या है, डज नॉट कोज द हैड टू मूव टू टिल द डिस्क when there are no requests to be serviced. It reduces the waiting time, cylinder just visited by the head. It provides better performance as compared to look algorithm. Is not lead starvation, लो वेरिएंस होता है, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम। डिसएडवांटेज क्या होंगे, ओवरहेड होता है सिर्फ फाइंड करना लास्ट रिक्वेस्ट को। अब कोई भी काम हो भाई, आपको कितनी भी जो है अच्छी वो मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में जो है ये चीज़ तो रहती है, काश ये भी होता, काश वो भी होता, तो भाई कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज तो रहेंगी, ठीक है। तो उसको तो आप दूर नहीं कर सकते, तो सेम चीज़ है भाई यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे भाई 53 से 183 पे गए, तो 183 माइनस 53, तो फिर आपका आ जाएगा 183 और प्लस 183 नहीं आएगा भाई, 169 आएगा, क्योंकि 183 में से आप 14 को माइनस करोगे, ये 0 तक नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर आप जो है 14 से जाओगे 41 पे, दैट इज़ 27, सबको ऐड कर दो तो 26 आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा भाई डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हो। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और डाउट्स भाई आप बता देना टाइमिंग की, कब हम डाउट क्लास रखें आपकी, ठीक है। संडे को, तो संडे को डाउट क्लास रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका पूरा ओएस का डाउट हम कर सकें। देखो भैया अब ओएस में आपके 2 टॉपिक रहते हैं, एक रहता है आपका फाइल मैनेजमेंट का और एक रहता है आपका डेडलॉक का, ठीक है। उसके साथ ही जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं इसके आपको 100 प्लस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगी, ताकि जो है फिर आपका पूरा ओएस कंप्लीट हो जाए, देन हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को बोला करो, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो। इतनी तो आप मेरी हेल्प कर ही सकते हो, है ना। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।